वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। सो गाइज, आज मैं आपके लिए एक ऐसा कंसेप्ट ला रहा हूँ जिसके साथ हर कोई इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये चीज कब लगानी है और कैसे लगानी है। यस गाइज, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कितने सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और हमें उसमें ये नहीं पता होता कि कौन से सेंटेंस में इन लगाना है, कौन से में इनसाइड लगाना है, या कौन से में आउट लगाना है, या कौन से में आउटसाइड लगाना है। सो आइए गाइज, आज हम ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि किन किन सेंटेंसेस में हम ये सारे वर्ड्स यूज करेंगे। आइए गाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज देखेंगे इनसाइड का। इनसाइड के लिए हम कौन कौन से सेंटेंसेस यूज करेंगे जहां पे ये वर्ड बहुत सुटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको किसी भी चीज के बाउंड्री के अंदर रहना है, या फिर आपको बिल्डिंग के अंदर रहना है, या तो मैंने कोई ऐसी स्पेसिफाइड चीज बना दी है जिसके चारों ओर अंदर आपको रहना है, तो गाइज इस सेंटेंस में अगर आप ये देखोगे तो आप ये पाओगे कि आप किसी बाउंड्री के अंदर हो। तो जब भी हम किसी पैरामीटर, किसी बाउंड्री के अंदर होते हैं, या अगर हम बोले टू एनक्लोज्ड विद इन या विद इन अ बाउंड्री, इस सेंस में हमेशा याद रखना, इस सेंस में हमेशा हम इनसाइड वर्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे मेरी जेब में मोबाइल फोन है, तो इसकी कॉन्वर्जेशन जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, आ मोबाइल फोन इज इनसाइड माई पॉकेट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आ मोबाइल फोन इज इन माई पॉकेट। हम इसको दोनों सेंस में यूज करते हैं, बट यहाँ पे मोस्ट सुटेबल वर्ड इनसाइड आएगा, क्योंकि आप देखो हमारी पॉकेट है वो चारों ओर से एनक्लोज्ड होती है, बंद होती है। द यूज ऑफ इन का यूज हम कहाँ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी जगह के लिए यूज कर रहे हो तो वहां पे इन लगता है। सपोज मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली, ठीक है। दूसरी चीज, आप किसी भी इवेंट में अगर पार्टिसिपेट करते हो तो वहां भी आप इन लगाते हो। आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दी दिवाली कंपटीशन हेल्ड ऑन 23 मई 2020। ते है कि सर्कल में खड़े हो जाओ। तो गाइज यहाँ पे आप सोचोगे कि इनसाइड लगाएंगे क्या इन। अब गाइज ध्यान में देने वाली बात यह है, सपोज ये एक सर्कल हमने ड्रॉ किया और अगर मैं आपसे कह रहा हूं प्लीज स्टैंड इन दी सर्कल, मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्लीज स्टैंड इन द सर्कल। इसका सिंपली मीनिंग है कि आप सारे लोग सर्कल में खड़े हो जाओ। अब गाइज यहाँ पे मेरा सर्कल में खड़े होने का सेंस ये कहता है कि सर्कल की शेप में, सर्कल की डायरेक्शन में आप लोग खड़े हो जाओ। जो मैंने इस सर्कल के ऊपर स्पाइक्स बनाए हैं, तो ये एक स्टूडेंट्स है और ये सर्कल की डायरेक्शन में खड़े हो गए, तो इस सेंस में हम बोलेंगे प्लीज स्टैंड इन द सर्कल। गाइस सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि हम इनसाइड इसमें कब यूज कर सकते हैं। अब ध्यान में देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे जो डॉट्स बनाई है, जो कि स्टूडेंट्स है, ये सर्कल के अंदर बनाए हैं, ना कि सर्कल की बाउंड्री लाइन पर। सो गाइस, शुरू में मैंने आपको बताया था कि किसी भी बाउंड्री के अंदर, किसी भी पैरामीटर के अंदर अगर हम फिजिकली है तो हम उसमें इनसाइड का यूज करेंगे। तो ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ प्लीज स्टैंड इनसाइड द सर्कल, तो उसका ये मतलब है कि कृपया करके आप सभी लोग सर्कल के अंदर खड़े हो जाइए। तो यहाँ पे सर्कल की बाउंड्री के अंदर सारे लोग खड़े हो गए और यहाँ से कोई भी इंसान सर्कल की बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा। गाइस ध्यान से देखिए, ये एक चेयर है और इस चेयर पे जब हम बैठेंगे तो यहाँ पे हम बैक अपनी कवर कर लेंगे, तो यहाँ पे हम जो वर्ड लगाएंगे वो इन लगाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि किसी भी चीज में अगर इंक्लोज आप होते हो वहां पे आप इन का यूज करते हो। अगर इसके आर्म रेस्ट भी होते तो भी हम इन लगाते। विदाउट आर्म रेस्ट अगर इसमें बैक सपोर्ट है तो भी हम इन लगाएंगे, क्योंकि फिर भी हम कवर्ड है। तो गाइज जहां भी अगर हम कवर्ड होते हैं तो वहां पे हम इन का सेंस लगाते हैं।
अब गाइज इस एग्जांपल में एक स्टूल है। अब आप ये देख सकते हो ना, इस स्टूल में बैक सपोर्ट है ना ही आर्म रेस्ट है। इसमें एक नॉर्मल सरफेस है जिसके ऊपर हम बैठेंगे। तो गाइज इस सेंस में कंफ्यूज मत होना, इसमें हम ऑन लगाएंगे। ऑन हम किसी भी सरफेस के ऊपर के लिए यूज करते हैं। ऑन से रिलेटेड वीडियो नेक्स्ट टाइम मैं अपलोड करूंगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि चेयर में हम इन लगाते हैं और स्टूल या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आर्म रेस्ट या बैक सपोर्ट नहीं होता, वहां पे हम हमेशा ऑन यूज करते हैं। गाइज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटसाइड। अब गाइज जो हमने इनसाइड में पढ़ा था, अगर आप उसका उल्टा कर दो तो वो हमारा आउटसाइड बन जाता है। इनसाइड में हमने पढ़ा था टू इनक्लोज्ड विद इन। आउटसाइड में हम पढ़ेंगे स्पेस से अगर बाहर जाते हैं या हम किसी भी स्ट्रक्चर से अगर बाहर जाते हैं, वहां पे हम आउटसाइड लगाते हैं। आउटसाइड और आउट का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो लगभग एक जैसा ही है, पर पहले हम यूज देखते हैं कि आउटसाइड का प्रॉपर यूज हम कहाँ कर पाएंगे। जैसे कि दरवाजे के बाहर कौन है। अब दरवाजा एक पर्टिकुलर जगह हो गई और दरवाजे के बाहर के लिए मैं पूछ रहा हूं कि दरवाजे के बाहर कौन है, तो इसको हम बोलेंगे इज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर। मैंने आपको बोला था कि किसी भी स्ट्रक्चर के बाहर के कोई भी चीज होने के लिए हम हमेशा आउटसाइड का यूज करेंगे। हमेशा याद रखना, इनसाइड को हमने बाउंड्री के अंदर के लिए यूज किया था और किसी भी चीज की बाउंड्री के बाहर के लिए हम आउटसाइड बोलेंगे। तो दरवाजा एक पैरामीटर हो गया, एक आपकी बाउंड्री लाइन का काम कर रहा है, तो उसके बाहर जस्ट कौन खड़ा है, या आप सीधे सीधा बोलो उसके सामने कौन खड़ा है बाहर निकलकर, तो हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। राम को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। तो गाइज अब यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे एक बाउंड्री का काम क्लासरूम कर रहा है कि क्लासरूम 4 दीवारी के अंदर है। हम उस बाउंड्री के बाहर की बात कर रहे हैं, जस्ट उसके बाहर की बात। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आउटसाइड। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसको हम बोलेंगे राम हैज बीन मेड स्टूड आउटसाइड ऑफ द क्लास या क्लासरूम। गाइज नेक्स्ट है हमारा आउट। आउट का भी सेम मीनिंग है जैसे आउटसाइड का था। आउट मीन्स के बाहर या से बाहर। गाइज ये एग्जांपल्स देखिए, वो मेरी पहुंच से बाहर है। ही इज आउट ऑफ माई रीच। यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि वो मेरी पहुंच से बाहर है या वो मेरे काबू से बाहर है। तो वहां पे कोई ऐसी बाउंड्री नहीं आ गई, कोई ऐसी 4 दीवारी नहीं कह सकते हम कि वो उससे बाहर है। यहाँ पे मैंने सेंस लिया है कि जस्ट बाहर है, ना कि वो किसी फिजिकली कोई बाउंड्री या फिर किसी पैरामीटर से वो बाहर है। नेक्स्ट आता है राम पानी से बाहर आ रहा है। राम इज कमिंग आउट ऑफ द वाटर। अब यहाँ पे पानी के आसपास कोई वॉल नहीं है, यहाँ पे पानी चारों ओर से कहीं से नहीं घिरा, तो यहाँ भी हम आउट का यूज करेंगे। लास्ट है वो इंडिया से बाहर है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, क्योंकि आप ये सोचोगे कि मैंने बताया था कि किसी भी प्लेस से अगर आप बाहर निकलते हो तो आप आउट या आउटसाइड लगाओगे। मोस्ट ऑफ हम ये सोचेंगे कि यार यहाँ पे आउटसाइड भी तो लिख सकते थे, बट ये डिफरेंस है कि आउटसाइड में ये देखते हैं हम कि कोई भी चीज चारों ओर से कवर्ड है। मैंने आपको क्या बताया था, वो इनक्लोज्ड स्पेस जिससे हम बाहर आते हैं, तो वहां पे हम आउटसाइड लगाते हैं। पर आप ये देखो कि इंडिया के चारों ओर दीवार है, क्या इंडिया कहीं से घिरा हुआ है? इंडिया कहीं से बंद है? नहीं, इंडिया एक कंट्री है और कंट्री से बाहर जाने के लिए हमेशा हम आउट ऑफ का यूज करते हैं।